चलो ये बातें बंद करो, क्लास स्टार्ट खत्म हो गया। बातें बंद, आज का नया स्टार्ट चैप्टर दूसरा तीसरा हो गया ना, अनुपात और समानुपात। बेटा इंग्लिश का बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो एग्जाम में एक दो क्वेश्चन याद आते हैं फटाफट वाले कैसे सारे कराएंगे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भैया अनुपात क्या होता है, और उसके बाद में क्या पता होना चाहिए कि समानुपात क्या होता है। तो अनुपात की बात करें तो ध्यान रखना कि भाई अनुपात किस किस में हो सकता है, या तो अकेले नहीं होगा, या तो कितने होगा, दो लोगों में होगा। पहला पॉइंट कम से कम कितने होने चाहिए, दो लोग हो, या फिर क्या हो, दो एलिमेंट हो, मतलब कोई दो तत्व हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं भाई दो से ज्यादा है। दो से ज्यादा होंगे उनमें क्या होगा भाई, अनुपात होगा। अच्छा भाई अभी हम पढ़ के आए, देखो भाई लासा मासा में भी अनुपात, तो अनुपात हमेशा कौन सी संख्याओं का होता है। हाँ भाई ये वाली बात को ध्यान रखना है, अनुपात हमेशा किसका होता है, कौन सी संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का वही होता है। क्या चीज हमारा, जैसे अगर अनुपात, अगर ये लिखा है 4:2, तो ये रियल में कितना अनुपात है, देखो इसका मतलब और क्या होता है, इसका मतलब होता है 4/2। चाहे इसको ऐसे लिख लो, चाहे इसको 4:2 लिख लो। तो भाई अगर हमको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/1, या फिर इसको हम लोग बोल देंगे 2:1। तो हमको पहले समझना अनुपात किसका होता है, हमेशा किसका होता है भाई, सहअभाज्य संख्याओं का। पहली बात, अनुपात कितने लोगों का होगा, कम से कम 2 लोगों का, या फिर 2 से ज्यादा। अब अनुपात कितने प्रकार का होगा, है ना, 2 लोगों का। तो देखो ऐसे हो सकता है, या तो डायरेक्ट आपको ऐसे दे रखा होगा, अभी लिख रहा है खाली छोटा छोटा सा, या तो ऐसे अनुपात दे रखा होगा, या फिर अनुपात कभी कभी ऐसे भी दे रखा होता है 2:3b = 4c, ये भी अनुपात नहीं बताएगा। या फिर वही कैसे दे रखा है, तीसरा फॉर्म क्या आएगा, या फिर ऐसे दे रखा होगा a/2 b/3 और c/4, ऐसे भी अनुपात होगा, इसका भी अनुपात निकालने होगा। और क्या होगा, चौथा होगा वो ये बोलेगा कि 25% a का बराबर है 20% इसके, तो इसका भी हमें क्या निकालना होगा, अनुपात निकालना होगा। इधर उधर मत देखो, अभी इधर देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात ये। तो अनुपात देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, या तो सिंपल सा आ जाएगा ऐसे वाला, या फिर इस तरीके का आएगा, या फिर कैसे आएगा ये वाला, या फिर क्या होता है इन दोनों का मिक्सर आ जाता है। मिक्सर कौन सा होता है, 2/3a बराबर 6/5b बराबर 7/6c, इस तरीके से आ जाएगा। तो हमको इसमें लास्ट में क्या पूछेगा, तो इधर हमें निकालना होगा a/b/c याद करो। इसमें भी हमसे क्या पूछेगा, a/b/c/क्या। तो कल तो मैं ये देखना है क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं अनुपात से रिलेटेड। तो अनुपात से रिलेटेड बस हमारे 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन, एक तो ऐसे आएगा, या फिर ऐसे आएगा, या फिर ऐसे होगा, या फिर इन दोनों का मिक्सर हो जाएगा इस तरीके से, या फिर परसेंटेज में बोल देगा। बस इतने आना चाहिए। अब इसी अनुपात का आगे चल के पढ़ोगे आप DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो इसमें भी कुछ इस तरीके से आता है। अभी जैसे मान लीजिए रखा है ये भी फाइनेंशियल ईयर है A, और ये कौन सी फाइनेंशियल B, तो इसमें क्या पूछेगा भाई, A/B ज्ञात करो। A/B इसका मतलब क्या है, A/B ज्ञात करो। तो A कितना है 40, B कितना है भाई 55। हमने बताया था अनुपात किसका आता है, हमेशा सहअभाज्य संख्याओं का। मतलब जब तक कटेगा तब तक क्या करेंगे भाई, काटेंगे। काटो देखो, 5 से काटेंगे 8 और 11, अब क्या एक दूसरे कट जाएंगे, नहीं कटेंगी। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 8/11।
लिखना नहीं है, भी समझना है। ये सुंदर सी क्या है भाई हमारी, ये क्या है हमारी सुंदर सी अर्थ। अच्छा, जो लोग इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आगे अगर क्वेश्चन आया और नहीं बना तो दोबारा पूछना मत, ठीक है। और तुम्हारे हाथ तक कुछ नहीं, ये मत समझो बहुत होशियार हो तुम, होशियार वहाँ तक हो जहाँ तक तुम खुद सी मत हो, है ना। जैसे कहानी में सुनी थी बचपन में, ये वाली कुआं वाली, ये कुआं है और यहाँ पर कौन बैठे हैं, मेढक कूद रहे हैं। तो बस ये कुआं के ही मेढक है, बाहर की दुनिया अलग है। कई बार बता चुके ना, बाहर की दुनिया अलग है, वो अलग वाली दुनिया से ही कंपटीशन है, मेढकों से कंपटीशन नहीं है। केकड़े बनने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरी टांग वाले खींचते रहो, कोई नहीं निकल पाएगा। किसी हिसाब में सोचेगा तो जहाँ तो बातों में ये अर्थ है, आ जाओगे बेटा। तो अर्थ में ये वाली लाइन क्या कहलाती है भाई, प्लीज बताओ। भाई ये बताओ, अर्थ में ये वाली लाइन क्या कहलाती है, ये वाली लाइन कौन सी है, इक्वेटर या फिर क्या बोलते हैं। इधर के बाद क्यों नहीं आ रही, खाना वाना तो खाया जाओगे तो आ। ये कौन सी रेखा है भाई, भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी पर खिंची हुई है, खिंची है, कहाँ पर है बताओ। ये वाली रेखा जो है वो क्या है, हमारी पृथ्वी पर खिंची हुई है, बीच में, है ना। और ये सब काल्पनिक रेखा है, कहीं नहीं खिंची हुई है, ये सब काल्पनिक रेखा है। ये कौन सी है, भूमध्य रेखा। इससे ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं भाई, उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। तो हम आपसे कहें हमारी पृथ्वी किस अनुपात में बटी हुई है, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों कैसे हैं, दोनों बराबर। अगर ये 1 है तो ये भी कितना है, 1 है। अगर ये 2 है तो ये भी कितना है भाई, 2 है। तो अगर मैं इनका अनुपात निकालूं, नॉट अपॉन सॉल्व करके निकालूं अनुपात, तो अगर नॉट 1 है तो सॉल्व भी कितना है, 1। अगर ये 2 है तो ये भी कितना है, 2। पर 2 को काटो तो 1 एकम 2 एकम 2 2 एकम 2 कितना आ जाए, 1 अनुपात 1। तो अगर आ जाए n अपॉन s क्या है, उत्तरी ध्रुव अनुपात दक्षिण ध्रुव का अनुपात कितना हो जाएगा, 1 अनुपात 1 का क्या हो जाएगा भाई, अनुपात हो जाएगा। तो बात क्लियर समझ में आ रही है। अनुपात का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बंटवारा। आप तेजी से पहले उतार दो, उतारो फटाफट। एक तो लेट आया, दूसरे दिन फटाफट बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। ये इंपॉर्टेंट भाई अनुपात के 1 2 3 और 4 5 पे सारे जो क्वेश्चन आएंगे, ये पहले हमको ये सीखना, उसके बाद मुझे वाले क्वेश्चन आएंगे, खत्म हो जाएगा। फिर पढ़ाएंगे समानुपात। ये वाला तो लिख दिया होगा। तो अनुपात और भिन्न में क्या अंतर है भाई, इतना बड़ा है तो बताओगे। अनुपात और भिन्न में क्या अंतर है, अनुपात सहभागी संख्या, अनुपात ज्यादातर किसका हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा का, और भिन्न हमें तक किसकी होती है, 2 की होती है मोस्टली, है ना। तो ये तो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर देखो। और भिन्न हमारी कौन सी संख्या होती है, कौन सी परमेय, ऋणात्मक की धनात्मक, धनात्मक परमेय संख्या हमारी क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है।
चलो भाई इधर देखो, उतार लो, बाद में उतारते हैं, हो जाओ। तो पहले सिंपल से क्वेश्चन तो ऐसे आता है ना, कि सिंपल सा ए अनुपात बी दे रखा होगा और बी अनुपात सी दे रखा होगा। पहले कहते होगा सिंपल सा क्वेश्चन होगा, फिर किसका पूछेगा भाई, तीनों का पूछेगी, ए बी और सी का क्या बता दो हमको, अनुपात बता दो। ठीक है, अब इसमें एक बात और समझनी है भाई, सिक्वेंस का मतलब समझते हो भाई, सिक्वेंस क्या होता है, जैसे एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, एक के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। तो ज्यादातर सिक्वेंस देख रहे हो, ए के बाद बी के बाद क्या है, सी, ये सिक्वेंस वाला है। तो ये तो क्या होता है, बहुत आसानी से हम लोग कर लेते हैं भाई, इसकी सिमुला कराती है, इसकी और इसकी आंसर आता है, ये कहते हैं सिक्वेंस वाले। पर एग्जाम में क्या है, सिक्वेंस वाले ना आके आजकल कौन से आते हैं, नॉन सिक्वेंस वाले ज़्यादा आते हैं, अटपटे वाले। तो कराएंगे तो हमको रटना नहीं, हमको समझना है। तो जब भी अनुपात आ जाए भाई, एक जैसे ये दो दे रखे, यहाँ पर दो दे रखे, क्या पूछ रहा है, तीनों का हमसे पूछ रहा है अनुपात। तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो चीज़ आनी चाहिए, की पॉइंट जो बोलते हैं, वो ये कि यार दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, क्या चीज़ है, कॉमन क्या है। और कॉमन अगर कोई चीज़ है तो वो कैसी होनी चाहिए भाई, वो होनी चाहिए बराबर। कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए दोनों जगह। जैसे हमने कहा कि भाई ये तीन लोग बना दिए, ये बना दिया कितने, तीन लोग बना दिए। ठीक, तो पहले हमने इन दोनों की बात की है और फिर बाद में इन दोनों की बात की है। तो बताना इन तीनों में कॉमन कौन आ रहा है, जब इधर से करना है तब भी ये आ रहा है, इधर से करना है तब भी कौन आ रहा है, ये आ रहा है। तो अगर हमने कह दिया कि इनके पास कितने 100 रुपए हैं और इनके पास हमने मान ली कितने हैं, 300 रुपए हैं, तो जब मैं इनकी बात करूंगा इनके साथ, तब इनके पास 100 रुपए रहेंगे कि ज़्यादा हो जाएंगे, तब भी इनके पास रहेंगे 100। क्यों, क्योंकि ये भाई इधर से भी कॉमन आ रहा है, उधर से भी क्या आ रहा है, कॉमन। और जब कॉमन है तो क्या होना चाहिए, बराबर। बराबर मतलब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे भाई, अगर बराबर होना चाहिए, पर एग्जामिनर क्या करेगा, हमको बराबर नहीं देगा। तो पहले अगर बराबर होने तो चाहिए, तो अगर बराबर नहीं है तो क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। अच्छा, बराबर कैसे करते हैं, दो तरीके हैं, एक तो कौन सा, लासा लेकर, और एक क्या है, इधर वाली गुणा उधर से, उधर वाली गुणा उधर से। बताइए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, यही हमेशा ध्यान रखना है, ये नहीं देखना है कि इसका उससे इसका उसका गलत हो जाता है। अभी देखना बहुत सारे क्वेश्चन गलत करवाएंगे। तो जो कॉमन होगा सबसे पहले क्या देंगे भाई, कॉमन, और कॉमन क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे हमने अपने इस वाले क्वेश्चन को देखा, ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5। जरा देख के बताओ कॉमन क्या है ए बी सी में। यहाँ ए बी, यहाँ बी सी, इन दोनों में क्या कॉमन आ रही है भाई, बी। तो हमारे माइंड में पहले क्या चल रहा है, ये कॉमन क्या है, बी। अगर भाई बी कॉमन है तो दोनों जगह कैसी होनी चाहिए, बराबर। भाई अगर ये बी है, अगर ये कॉमन है तो दोनों जगह कैसी होनी चाहिए, बराबर। बराबर का मतलब ये है कि यहाँ पर भी देखो ये बी है, ये कॉमन है। अगर यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर तो कितनी है, तो मतलब ये कौन सी बात अभी आपने क्या सिखाया था, क्या होनी चाहिए, बराबर। पर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है, 4, तो ये तो बराबर है नहीं, अभी लिखना कुछ नहीं। ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ये तो बराबर है नहीं। तो हमको क्या करना है भाई, तो बराबर करना है। तो यहाँ पर हम देखा ऊपर वाले में 3 है और नीचे वाले में कितना है, 4। अगर इनका लासा तो कितना आ जाएगा भाई, 12। अब ये मतलब लासा 12 कैसे आया, दोनों सहवास संख्याएं में क्या लासा होगा, 12। अब आप बताओ यहाँ पर 3 को 12 बनाना है, किससे गुणा करेंगे, 4 से। यहाँ पर 4 को 12 बनाना है, किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो देखो कितना आ जाएगा ऊपर वाला, 4 दूनी 4 तिया, नीचे वाला कितना है, 3 चौक और 3 पंजे 15। अब देखो बी यहाँ भी 12 हो गई, यहाँ भी क्या हो गई, अब 2 के 7। अब बात सही हुई, अब बात क्या हुई भाई, अब बात सही हुई। तो हम आपसे पूछें ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए का मान तो ये पहले वाला है 8, बी का मान 12, कोई सा भी रख दो, और सी का मान कितना, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8:12:15। तो क्या सीखना है, जो कॉमन होगा वो क्या होना चाहिए, बराबर। अगर बराबर नहीं है, नहीं तो होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको बराबर करेंगे। और बराबर करने के बाद
फिर लिख लेंगे भाई ए की जगह ए लिख लिया, बी की जगह बी और सी की जगह सी। तो फटाक से वाला क्वेश्चन शॉर्टकट में उतार दो। उतार दीजिए अगर मगर कुछ नहीं करना, उतारना है, काम से क्वेश्चन कराएंगे, सब कुछ हो जाएगा। और जो लोग देखो घर से पैसे वाले हैं, बात थोड़ा ध्यान की बात है इम्पोर्टेंट। जिन लोग लगता है कि हमारे पापा हमारे लिए पैसे दे सकते हैं और हम यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो चुपचाप कहीं सही जगह निकल जाओ, बढ़िया से कोचिंग करो, बढ़िया से करो, तब होगा। उम्मीद है कि हो जाएगा, बढ़िया से करेंगे तब। और जिनका ग्रेजुएशन हो गया वो पहले लेट हो गया, बात ध्यान रखो। जिनका भाई ग्रेजुएशन हो गया, अब वो सोच रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करो, थोड़ा सा लेट हो, बट अभी कवर हो सकता है। अब तुम सोचो मैं अपने 2-1 साल यहाँ पर बात कर दूँ, फिर उसके बाद मैं कोचिंग जाऊँगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम सही कह रहे हैं, तुम सही कह रहे हैं, चल रहा बता रहे हैं। तो भाई जिनके घर वाले में पैसे कर सकते हैं तो बेटा अच्छी जगह जाओ, कर सकते हो। देखो भाई ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है दुनिया का जो तुम निकाल ना सकते हो, कोई एग्ज़ाम नहीं है ऐसा भाई जो भाई सभी इंसान निकालते हैं, पर इतना आसान भी नहीं होता है। दोनों चीज़ें होती हैं, फटाफट उतारो। हाँ भाई ये तो मेरे बात तुम बताएंगे तो टेंशन दे रहे हो। अगला क्वेश्चन है, देखो भाई अब बेटा जिनकी समझ में ना आए पूछते रहना है, वरना दिक्कत आपको हो जाएगी। देखो फटाक से ये वाला क्वेश्चन करो। देखो बिल्कुल टू कॉपी है उसका, पीछे बातें ना करो, वो वाला क्वेश्चन करवाओ करो। के का मतलब क्या होता है? यार ए अनुपात बी दे रखा है, ए अनुपात सी दे रखा है, ए बी सी निकालना है। 6 अनुपात 9 अनुपात 8। देखो यूपीएससी वैकेंसी आने वाली है, जो लोग हैं अपनी लंबाई लगे बैठे हैं, धुआंधार तैयारी कर रहे हैं। 52,000 आ रही है कांस्टेबल वाली, अपनी एक पक्की है, तैयारी करते रहो, अपनी एक पक्की हो जाएगी। पीछे बात ना करो। जो लोग ग्रेजुएशन हो गया उनकी एसआई की 4,500 के आसपास आ रही है, बहुत नॉर्मल पेपर आता है। एसआई की यूपीएसआई ये भी साथ में आ रही है। शेड्यूल जारी होने वाला है, बस सितंबर में हो जाएगा शेड्यूल जारी। खाली कहना चल रहा था। पीछे बताओ आंसर क्या आ रहा है इसका? पीछे जो 4-5 लोग बैठे हैं, पीछे वाले 5 लोग, आंसर क्या आ रहा है इस वाले का? तुम लोग बताओ आंसर क्या आ रहा है? और फटाफट क्या आ रहा है? 3 4 6 2 12 हमने आज तो स्टार्ट किया है। आगे आगे तो बातें कर रहे हैं, बेटा है बहुत नहीं सुना जाएगा। कितना रहा भाई? 6 अनुपात 9 अनुपात 8। 6 9 12 6 9 8 ठीक। जरा देखो एक कुछ लोगों का आ रहा है 6 9 12, कुछ लोगों का आ रहा है 6 9 और 8। अब भाई आप ये बताओ, जब भी ऐसे क्वेश्चन देखेंगे हमारे दिमाग में ये क्या है? हमारा दिमाग है ना,
गुस्सा नहीं भरा है, इसमें क्या क्या भरा है, नीचे शेर पे दिया और नीचे पढ़ा हुआ तुमने जो इसमें किसे पाए हो, ये दिमाग है। तो इसमें क्या आना चाहिए भाई, की पॉइंट। जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगी कोई भी चीज हो भाई, कोई भी चीज हो। तो मैथ क्या सिखाता है, अगर आपने कभी ज्यादा पढ़ा हो तो मैथ क्या होता है, मैथ होती है साइंस की रानी। पढ़ना कभी जो लोग बीए कर रहे हो पढ़ा होगा, भले ना पढ़ाओ, खाली पढ़ाई के लिए पढ़ते हैं। मैथ ये सिखाता है कि हम पढ़ाई करते कैसे हैं। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तो मेन आपके माइंड में कहना की पॉइंट क्या है इसमें। आपने बजट पढ़ा, की पॉइंट आना चाहिए, की पॉइंट क्या है भाई। अरे तो हमने ही पढ़ लिया पी, अब समझ भी नहीं आया तो की पॉइंट क्या है भाई, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो पहले लिखे होने चाहिए, वो पता होने चाहिए, तभी तो बात समझ में आएगी भाई। तो की पॉइंट क्या है, सबसे पहले किसको ढूंढेंगे हम लोग, कॉमन। और कॉमन कैसा होना चाहिए भाई, बराबर। कॉमन कैसा होना चाहिए, बराबर। जरा आप बताओ यहाँ पर कॉमन कौन है, कॉमन कौन है हमारा, ए। तो यहाँ पर ए का मान कितना है, देखो ए पहले वाला है, पहले वाला। यहाँ पर भी ए कौन सा है, पहले वाला, पहले वाला। इधर देखो पीछे ए का मान यहाँ पर कितना है, 2। यहाँ पर ए का मान कितना है, 3। पर ये तो क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था। या तो भाई 2 होगा या फिर क्या होगा, 3। पर नहीं सर जी, या तो ये कैसे होना चाहिए, क्या लिखा है यहाँ पर, बराबर। तो 2 और 3 का हम लोग लासा लें तो देखो कैसे सहवास संख्या लासा कितना आ जाएगा, 6। 2 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ पर 3 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, करो 3 दूनी 3 तियां, यहाँ पर 2 तियां और 2 चौक 8। देखो लोग 12 कहाँ से गलती की होगी, ये तो गलती करवानी है। तो यहाँ पर ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, ये ए का मान हो गया, और ये किसका हो गया, सी का। देखो पहले ए अनुपात बी था, फिर ए अनुपात सी था, ए सी था। देखो ये तो सभी में कॉमन है, आपको बराबर है। देखो तो भाई यहाँ तक को निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान कितना है, 6। बी का मान कितना है, 9। और सी का मान कितना है, 8। क्या ये तीनों किसी एक के पाले से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। अगर कटते होते तो काट लेते हैं। जैसे ये वाला जिनका आंसर आया, देखो ये तीनों क्या है भाई, 3 से कट रहे हैं, तो काटोगे 3 दूनी 3 तियां और 3 चौक 12। तो सही आंसर क्या होता है, ये वाला। पर वो आया ही नहीं, कौन सा आ रहा है, ये वाला, 6 9 8। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम देखेंगे अनुपात वाला क्वेश्चन, की पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन। कॉमन का मतलब फिर कॉमन क्या करेंगे हम लोग, बराबर। तो जिनका आंसर गलत आए थे वो अपने सही करते हैं। इसका आंसर बताओ फटाक से, 7 8 6। तो भाई पहले हम क्या देखना है, कॉमन क्या है। अगर कॉमन बराबर तो बहुत आसान है, फिर तो दे ही रखा है उसने, तो कुछ नहीं करना है। देखो इस बार क्या कॉमन कैसा है हमारा, P यहाँ पर कॉमन है और P यहाँ भी है। तो पहले वाला कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम है। जब सेम है तो कोई नहीं, P का मान कितना हो गया, 7। Q का मान कहाँ पर है, ये कितना है, 8। और R का मान कितना है, ये वाला मतलब ये कितना, 6। देखो ये तो 2 के पाले से कट जाएंगे, पर कौन नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, इसलिए इसको नहीं काटेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 7 8 6। 7 8 6। तो कभी कभी ऐसा आता है, थोड़ा भाई लंबा हो जाता है क्वेश्चन। इस बार 3 लोग ना देखे, 4 लोग दे दिए हैं।
ए बी सी और डी। जब भी 3 से ज्यादा होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे देखना, कभी भी देखना एग्जाम बताए थे क्वेश्चन कराए थे आपके भी, वो हमेशा कैसे होंगे भाई सीक्वेंस में। देखो ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, ए बी बी सी और सी डी। तो हमेशा जब भी 3 से ज्यादा लोग होंगे तो किस में होंगे, ज्यादातर किस में होंगे भाई सीक्वेंस में। सीक्वेंस का मतलब एक ऑर्डर में होंगे, जैसे ए आता है, फिर बी आती है, बी आती है, बी के बाद सी आती है, सी के बाद डी आती है। तो जब ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर तो सर जी बहुत बराबर, देखो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, फिर यहाँ पर ये बराबर, सर जी क्या करते रहेंगे ऐसे, है ना। तो या तो हम पहले इन दोनों को बराबर कर लें, फिर इन दोनों को बराबर कर लें, बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसे नहीं करता है, जब भी सीक्वेंस में आए ऐसे लिख लेना है, ए बी सी और डी। बातें ना करो, दिखाना पहले सी को बाद में लिखना है, इंपॉर्टेंट है। ए बी सी और बी हमने लिख लिया। पहले वाले में हमको क्या दे रखा है भाई, पहले वाले में सिर्फ ए और बी दे रखा है, जो दे रखा है वो लिख लो, ए का मान दे रखा है और किसका, बी का, आगे खाली नहीं दे रखा है। दूसरे वाले में किसका दे रखा है, डी का और सी का। तो बी का कहाँ से लिखोगे भाई, यहाँ से लिखोगे, बी का दे रखा है और किसका दे रखा है, सी का, जो नहीं दे रखा है वो खाली जगह। उसके बाद किसका दे रखा है, सी और डी का। तो सी का कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से, कितना है सी का, एक, और इसका कितना है, दो, जो नहीं दे रखा है वो खाली जगह। एक बार फिर से देखो कैसे किया, पहली लाइन में पहले वाला, ठीक पहले वाला ये उठाया हमने, यहाँ पर रख दिया ए और बी। पहले वाले का सी डी दे रखे हैं, कुछ नहीं दे रखे तो खाली स्थान छोड़ दिया, हटाओ। दूसरे वाले में बी और सी, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी से, बी और सी जो छोड़ खाली खाली, फिर सी और डी से, तीसरे वाले में सी और डी से। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, देखो भाई ये खाली स्थान किसके आगे झुका हुआ है, 3 के, और ये खाली स्थान किसके पीछे है, 3 के। ये खाली स्थान किसके आगे है, 2 के, और ये वाले खाली स्थान दोनों किसके पीछे हैं। तो जो खाली स्थान जिसके आगे या पीछे होगा वो उससे ही भरा जाएगा। जैसे ये खाली स्थान हमारे किसके, 3 के आगे, तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे, किसका राज होगा यहाँ पर, 3। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई और सीट खाली पड़ी है तो उस पैर कौन रख लेंगे, अभी रख लोगे, पड़ोसी की थोड़ी आएगा। 3 के पीछे वाला तो कौन पैर रख लेगा, 3। 2 के आगे खाली है तो 2, 1 के पीछे 2 सीटें खाली पड़ी हैं तो कौन आ जाएगा, 1। अब क्या करना है, इनकी सीधी सीधी गुणा, 2 तिया, इनकी सीधी सीधी क्या करनी है वो गुणा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी। अब जरा देखो ये आया है 6, 9, 6, 12। क्या ये किसी ऐसा कोई पहाड़ा हो जिससे ये सभी कटते हो भाई, 6, 9, 6 किससे कट रहे हैं भाई, 3 से। तो हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2:3:3, 2:4। तो ऐसा कब करना है, जब किस में दे रखे हूँ, सेकंड से। वरना बताया था कॉमन ढूंढे क्या कर लेगा तो बराबर उतारो, तेजी समझ में आया तो तुमको ये निकालना है, ये वाला क्वेश्चन सब लोग करके दिखाएंगे। दूसरा है हमारा तीसरे वाला।
वो जो टाइम से आया करो वही टाइम 2 बजे का 2 बजे को ही आ जाएगा करो। कोशिश करेंगे कि 1:50 तक आ जाए यहाँ पर। आ गया होगा ना भाई? कितना आ रहा है इसका आंसर बताओ? 6 10 2 3 ठीक। और किसी का कोई चेंज आ रहा है ऑप्शन? 15 20 16 24 और बताओ भाई इसके अलावा? 30 हाँ तो भैया 2 के 5 काट दोगे और क्यों नहीं मारा जाता है भाई? अनुपात में अगर कट रहे हैं तो पहले हम उनको काट देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको लिखते हैं। तो अगर आपका आ रहा है 30 40 32 48 तो वो वही बात है कि 15 20 16 और 24 आया आंसर। भाई लिखना ही तो बस पहले ऐसे लिख लेना है सबको, फिर जो जहाँ पर दे रखा है वैसे लगा लेंगे। देखो समझ में ना आया तो भाई पूछते रहना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो मिश्रण पूरा अनुपात जिसका क्लियर है उसका मिश्रण क्लियर हो जाता है, परसेंटेज भी सब समझ में आ जाती है। आगे ट्रेन वाले क्वेश्चन कराएंगे वो भी समझ में आ जाएंगे, आगे कार्य समय क्षमता कराएंगे वो भी समझ में आ जाएंगे। तो सब में अनुपात का खेल है, तो अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। DI पढ़ाएंगे वहाँ भी अनुपात का ही खेल है। तो लिख लेते हैं M N O और P। पहले वाले में कौन दे रखा है हमको? M और N दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं भाई? 3 और 4 दे रखे हैं। अब लिखना नहीं, अब इधर देखना है। जब समझाते हैं तब इधर देखते हैं, इसलिए हमारे समझ में आया तो पूछ सके। अब हम समझा रहे तुम लिख रहे हैं, तुम्हारे समझ में नहीं आया तो क्या पूछोगे? तो भाई M का मान पहले वाले से देखना है। M का मान कितना है? 3। N का मान कितना है? 4। बाकी क्या किसी चीज में बताओ क्या 4 और P है क्या इसमें? नहीं है। तो क्या करोगे? खाली स्थान छोड़ देंगे। ठीक। अगले वाले में कौन है? N और O दे रखा है। N कहाँ पर है? N यहाँ तो है नहीं, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ पर है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कितना है? 5। O कितना है भाई? 4। बाकी खाली जो रह गया वो खाली छोड़ देंगे। तीसरे वाले कहाँ से स्टार्ट करना है? O से। O वो कहाँ पर हमारा? ये यहाँ पर आएंगे, कितना है? 2 और P कितना है हमारा? 3। बाकी जो खाली स्थान है वो खाली स्थान छोड़ देंगे। जैसे सिखा रहे हैं पहले सीखना होता है। तो इसके आगे कौन बड़ी खाली जगह भाई? किसके आगे है ये? तो कौन आ जाएगा यहाँ पर? 4। इसके पीछे किसकी है? 5 की, आगे 4 की, और ये 2 और अब क्या करते हैं भाई? ऐसी गुणा। 3 पंजे 15, 15 दूनी 4 पंजे 20, 20 दूनी 4 चौक 16, 16 दूनी 4 चौक 16, 16 दिया 48। अब ये आ गया। पर देखो क्या ये हमने भाजक का नियम पहले इसलिए पढ़ा जाता है कि हमको बाद में पता हो। भाजक का नियम बाद में नहीं पढ़ा जाता, पहले इसलिए पढ़ा जाता है संख्या पत्ती की हमको सारी संख्याओं के बारे में नॉलेज हो गई। आप देखा 0 0 2 8 मतलब ये सब 2 से कट जाएंगे भाई। क्या 3 से कट जाएंगी? तो 3 से ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, पर ये दोनों 3 से नहीं कटेंगी। तो 2 से कट जाएंगी, 2 से काट लो। सबको 2 से काटोगे मतलब आधा। 2 से काटने का मतलब क्या होता है भाई? आधा कर दो। काटो, कितना आ जाएगा ये? 15 20 16 और 14। अब देखो ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, पर कौन नहीं कटेगा? इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? 15 20 16 और 24। किसी ने गलती यहाँ पर कर दी होगी तो हो सकता है उनके फिर और कट के वो आया हुआ है 6 कुछ करके। मैं 12 आ गया होगा, 2 में कट गया होगा, है ना? 32 तो नहीं आया होगा, उधर 2 3 है उनकी बहुत छोटी। इसमें 19 साल के जो लोग आए 31 लोग आए आज मात्र। लगभग 45-46 लोग बैठे हैं, साइन किए 31 लोगों ने। अभी करवा देंगे। तो इधर जो लोग रह गए अपने साइन करके इसमें फिर पीछे भेज देना। पीछे का मतलब पीछे वाले बढ़ा देना, कर देंगे, फिर उधर के लोग उधर पहुंचा देंगे।
अब तो भाई कोई सा क्वेश्चन कर डालोगे ऐसे, उम्मीद तो ऐसी करते हैं। आगे बढ़ो। चलो भाई जरा एक आया वो क्वेश्चन करो, फिर शायद बदलेंगे। बातें नहीं करनी भाई। A अनुपात B बराबर 2:3 हुआ, B अनुपात C बराबर 5:7 है, तो A अनुपात C बराबर बताओ। कितना है? 10 के साथ है, सीक्वेंस से चल रहा है, सीक्वेंस से सीधे गुणा के मारते हैं, ये सिखा रहा है। इसमें शॉर्ट मार देते अगर सीक्वेंस बन जाती है। ये तो कुछ कराया दिया है, फिलहाल एग्जाम पूरा इसमें करा दे रहे हैं। दो क्वेश्चन आपके पास, आपको फटाफट आंसर बताना है। तो जब भी अनुपात आएगा पहले क्या देंगे भाई, कॉमन। कॉमन यहाँ पर कौन है, देखो भाई बी, तो बी को बराबर कर लें। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 5, तो 3 5 15 होते हैं वैसे तो। वही देखो इस वाले को हम लोग दो तरीके बताएंगे आपको। A अनुपात B दे रखा है कितना 2:3 और B अनुपात C दे रखा है कितना 5:7। दो तरीके बताए हमने आपको, कौन सा वाला, या तो सीक्वेंस बनती है या फिर क्या कॉमन। तो बाहर रखना नहीं है, हम सीधे क्या जान रहे हैं भाई, कॉमन वाले को बराबर कर लेंगे। यहाँ पर कॉमन कौन है, पर यहाँ पर देखा B यहाँ पर कितना है भाई 3 और यहाँ पर कितना है 5। 3 और 5 कई संख्याएं हैं, तो जब भी सहवास संख्या होगी तो उल्टी पुल्टी कर देंगे। 5 की गुणा यहाँ पर और 3 की गुणा नीचे वाले में। बात को समझना है फिर से, जब भी सहवास संख्या होगी कॉमन वाली तो क्या होगा उनका लाभ, सीधे सीधे उनकी गुणा। तो भाई इस वाले की गुणा इस वाले में कर लेंगे, इस वाले की गुणा इस वाले में, इसको बोलते हैं उल्टी पुल्टी। रात को देखिए मूवी ढोल भागते भागते नाली में जाता है, कहते हैं इसकी गर्दन उल्टी हो गई। हाँ वो सीधी करता है गर्दन जोर लगा लगा के, तो गर्दन उल्टी नहीं होती है, वो क्या है जैकेट उल्टी पहन लेता है, तो उल्टी पुल्टी बोलते हैं उसको ही। तो भाई गुणा करवा दो, 5 दूनी 3 पंजे। आप देखो इसमें 3 पंजे और 3 सत्ते। अब आप बताओ ए का मान तो ये पहले वाला है, अगर हम यहाँ से निकालें ए का मान कितना है तो कहोगे भैया आप 10। ये किसका है भाई, ये बी का है, पर उसने तो हमसे पूछा ही नहीं है बी का, किसका पूछ रहा है सी का पूछ रहा है। तो सी का बताओ कौन सा है 21। तो कितना आंसर आ जाएगा 10:21। क्या ये किसी के पाड़े से कट रहे हैं, 2 में कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा। और अगर देखो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि जब भी क्या दे रखी हो भाई सीक्वेंस दे रखी हो, जैसे A अनुपात B दे रखा है 2:3 और BC दे रखा है 5 और 7, तो सीधे सीधे क्या करा देते हैं गुणा। देखो आप गुणाई तो करा रहे थे, तो 2 पंजे कितना होता है और 7 3। अब ये क्या आ गया, ये आ गया A और ये क्या आ गया C। पर ये कब होगा, जब क्या दे रखी होगी हमको सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्रम दे रखा होगा भाई A B, अब B के बाद क्या आएगा B और C, तो क्या करा देंगे सीधी सीधी गुणा। जो कॉमन होगा वो हट जाएगा, जो कॉमन होगा वो हट जाएगा, तो हट गया। ये A का मान आ गया, ये किसका आ गया C का। आप जरा इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, बहुत बना रहा है 10:9 भाई। धीरे धीरे रहना है, अभी थोड़े थोड़े क्वेश्चन चल रहे हैं, बाद में बड़े बड़े क्वेश्चन चलेंगे, फिर बाद में पैसे बंटवा देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। बाद में पैसे भी तो बटेंगे सब में, अब फिर वोटिंग भी करवा देंगे, इसमें वोटिंग भी आती है।
वोट पढ़ते हैं, प्रधानी के वोट पड़े 2:3 के वोट पड़े, ऐसे मान लो। बोलने के तरीके बदल जाते हैं, चाहे परसेंटेज में बोल दो चाहे अनुपात में बोल दो, हम सिखाएंगे अभी। इस वाले का भाई जो क्या चल रहा है, सीक्वेंस में है कि नहीं है भाई? अगर हम इसकी बात करें, देखो ए बी है, फिर क्या है बी और सी है, तो ये तो भाई हमारा किस में है, ये तो हमारा सीक्वेंस में है। और अभी हमने आपको क्या बता दिया है, जब भी सीक्वेंस में होगा तो क्या करते हो, सीधे सीधे इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा। 3 छक 4 पंजे, पर ये किसका मान आया है, ये ए का आया होगा, और ये किसका आया होगा, सी का, क्योंकि जब भी सीक्वेंस होगा तो बीच वाला अपने घर चला जाएगा। तो भाई सीधे सीधे गुणा, 3 छक 18, 4 पंजे 20। क्या ये 18 20 किसी के पाड़े में कट रहे हैं, दोनों के? किसके पाड़े में कट रहे हैं भाई? 2 के। तो अगर हम यहाँ पे 2 के पाड़े से को और एक बार काटने तो 2 ने, और ये 2 57 कितना आ गया, 9 अनुपात, पर ये ए का मान आया और ये किसका मान आया, पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, सी अनुपात ए। पहला ऑप्शन क्या दे रखा होगा, देखो भाई पहला दे रखा होगा 9:10, तो तुम वही लगा के चले आओ, वो हो जाए गलत, क्योंकि सी का मान पहले है, बाद में किसका है, ए का है। तो सी का कितना है 10, फिर ए का कितना है 9, आंसर कितना होगा अपना 10:9। करो तरीके ये मान लो कौन हो, ये हो तुम, इनका नाम क्या है, हाँ। हर इंसान के पास 2 तरह के लोग होते हैं, कैसे होते हैं, एक होते हैं करीबी, और एक कैसे होते हैं, सोना नहीं है ना, बातें करना, इधर देखना है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात एग्जाम में याद आती है, जहाँ गलती होती है वहाँ पर ही गलती कम करवाती है। तो भैया ज़िंदगी भी सिखा दें धीरे। तो ये कौन हो तुम, तुम्हारे कुछ करीबी लोगों में कुछ क्या होंगे, और जब करीबी होते हैं उन्हें कैसा मतलब होता है, दूर का, या जो हम पे आपके पास के होंगे उनको आपसे कैसा मतलब होगा, ज़्यादा होगा कम होगा। तो आपको ये बात पता तो है, भले भूल गए हो, कैसे याद रखना है, पास वालों को पास से मतलब होता है, या हम क्या कहें, करीब वालों को कहाँ से मतलब होता है, करीब से, दूर वालों को दूर से। दूर वाले कब आते हैं, जब कोई फंक्शन होता है, शादी है, आपको आएंगे फैमिली के साथ है ना, 8 बजे तो आएंगे, और कोई दिक्कत है तो भाई सबसे पहले कौन आते हैं, करीबी। ये सर तुम क्या बता रहे हो, अभी तो समझ में आएगा। तो पास वालों को पास से मतलब होगा, दूर वालों को मतलब होता है भैया दूर से, दूर वालों को दूर से मतलब होता है। पास वालों को पास से मतलब होगा, दूर वालों को दूर से। जैसे तुम लोगों ने अभी हिस्ट्री पढ़ाया, कौन सा कहाँ पर खत्म हुए थे, वैदिक काल, तो घोड़े से आ रहे हैं टिक 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 करते हुए पढ़ाया था, तुमने नहीं पढ़ाया था थोड़ा थोड़ा, अरे आर्य लोग ये तो आए थे, आर्य लोग सिंधु सभ्यता जब खत्म होती है तो आर्य लोग क्या होते हैं, मध्य एशिया से टिक 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 करते घोड़े बैठ के आते हैं, और यहाँ के किसानों को परेशान करते हैं, तो किसान लोग क्या करते हैं, जुट में रहना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और आर्य अपने आप क्या बोलते हैं, हम कौन है, श्रेष्ठ, है ना, कहते हैं ऐसा है, तुम हमें दूध दो, हम तुम्हें अपना घोड़ा देंगे, घोड़सवारी करवाएंगे 1 घंटे की। तो भाई वो कैसे है, वो दूर वाले को कहाँ से मतलब है, दूर से। अब मान लो किसी किसान को बीमारी होगी तो आर्य है, तो उसका ही किसान फ्रेंड आएगा, कोई आए, कौन आएगा, किसान दोस्त आएगा, आर्य में थोड़ी आएंगे। पर आर्य को दिक्कत होगी तो कौन आएगा, अब आर्य आएंगे। भाई वैसे कल भी तुमने पढ़ा होगा, चलो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हो 3a बराबर 4b, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा a अनुपात b ज्ञात करो। तो इनमें क्या ध्यान रखना है भाई, देखो पास वाले को पास से मतलब, दूर वाले को दूर से, इधर ध्यान देना है, पास वाले को पास से मतलब है, दूर वाले को दूर से। लिखने के तरीके से होना चाहिए, अगर इधर पहले अंक है तो यहाँ भी क्या है पहले अंक, अगर इधर पहले अल्फाबेट है बाद में तो यहाँ भी बाद में क्या है अल्फाबेट। अल्फाबेट समझते हो ना, ABC छोटा बड़ा क्या है अल्फाबेट। तो भाई देखो
पास वालों को किससे, पास से मतलब होगा दूर वालों को दूर से, मतलब ए का मान कितना होगा 4, तो बी का मान कितना होगा, ये क्या हो गया अपना आंसर। समझ रहा है भी, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। 2a बराबर 5b, आपसे पूछेगा b अनुपात a ज्ञात करो, क्या होगा भाई, पास वाले को पास से मतलब a का मान कितना हो गया 5, और दूर वालों को दूर से मतलब, तो कितना हो जाएगा, b का मान कितना हो गया 2 और a का मान कितना हो गया 5, आंसर कितना आ गया अपना 2:5। आगे जब पढ़ाएंगे आपको कार्य समय क्षमता, उसमें एक आता है एमडीएच मसाले, सत मसाले है ना, तो वहां पर आता है निकल के 4, हिंदी में जब लिखते तो और समझ में आएगा, 4 लड़के बराबर 3 आदमी, 4 लड़के बराबर क्या निकल के आता है यहाँ पर 3 आदमी, तो अनुपात अपना वहाँ काम में आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, लड़के की क्षमता कितनी हो गई भाई 3, क्यों, पास वालों को पास से मतलब दूर वालों को दूर से, तो आदमी की क्षमता कितनी हो गई भाई 4। अगर हम देखना चाहें कि लड़के का मान सर जी बताओ कितना है लड़के की क्षमता, तो हम कितना बताएंगे आपको 3, और आदमी कितनी बताएंगे यहाँ से 4, तो जहाँ पर लिखा होगा आदमी वहाँ कितना लिख देंगे 4, और जहाँ पर लिखा होगा लड़का वहाँ पर कितना लिख देंगे। तो ये वाली बात जो यहाँ पर पढ़ा रहा है वही बात कहाँ पर है, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर एक चलता है एमडीएच मसाला, मसाले होता है नीचे वाला, वही होता है काम। तो ये वाला तो देखो दांत दूर वाला पास वाला फिर हो सकता है बराबर करके तो हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना है। करो भाई, कितना करा रहा है 10, 15, 6 पीछे, यहाँ पर कितने लोग रनिंग करते हैं आर्मी की, तुम लोग खाली रनिंग करते रहो, तुम कभी 1600 मीटर का टाइम देकर समय नहीं मानो तो पता चल जाएगी कि रनिंग आ रही नहीं आ रही, आ जाएगी बात पता चल जाएगी। जब तक आप टाइम देख के बेटा रनिंग नहीं मारोगे तब तक पता क्या चली रनिंग आ रही नहीं आ रही, हम भी दौड़ रहे हैं लोग, जब तक भाई देखो भाई कोई भी इम्पोर्टेंट बात, ध्यान देना अभी, ये टाइम तो बहुत कीमती है ना, सबने सुना होगा, उतना भी कीमती नहीं है, थोड़ा बहुत कीमती है। फिलहाल इम्पोर्टेंट बात ये है, आप किसी की भी तैयारी करते हो, चाहे पढ़ाई की तैयारी करते हो, चाहे किसी और काम की तैयारी करते हो, चाहे अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हो, है ना, चाहे अपनी खेती करते हो, समय इम्पोर्टेंट है। पता चला खेत में अभी क्या लग गई सुड़ी, तुम कर रहे अभी तो नहीं, अभी तो रखा हुआ है, बाद में आके लगाएंगे, तब तक सुड़ी सब खा क्या कर देगी, बर्बाद। तो टाइम इम्पोर्टेंट, तुम दौड़, तुम पर डे 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो, सोच कर देखो, आर्मी की रनिंग है भाई, वो कितनी है, वो तो भाई 1600 मीटर है भाई, वो कितनी है, वो तो 1600 मीटर है, बट तुम कितना दौड़ रहे हो पर डे 5 किलोमीटर। आपको आपके किसी सीनियर ने बताया था कि 5 किलोमीटर तू दौड़ेगा तो तेरा स्टेप ना अच्छा होगा, तेरी सांस नहीं फूलेगी, तो तुम कितना दौड़ रहे हो 5 किलोमीटर, पर तुम 1600 मीटर कभी टाइम देके मार ही नहीं रहे हो,
अब अचानक तुमको पता चल जाए कि मेरी कल क्या है 1600 मीटर की दौड़ है, क्या तुमको पता होगा कि मेरी निकल जाए वो बात अलग है, पर क्या तुमको पता होगा, तुमको डर नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने कभी टाइम देखकर ये मारी नहीं थी। ऐसे ही जो लोग जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके पास PYQ नहीं है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, तब तो तुमको पता ही नहीं चलेगा तुम पढ़ क्या रहे हो। इंपॉर्टेंट बात है, जो आदमी प्रोसेस स्टडी करते हैं उनकी बात बता रहे हैं, है ना। अगर आपके पास ये नहीं है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन नहीं है भाई, उस दिन मैडम आई थी, आपको शायद पता, तो भूल तो गए होंगे, उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या खरीद लो PYQ, और ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम कितने साल के, ये 15 साल के कम से कम होने चाहिए, पिछले 15 साल। इससे क्या पता चला कि हमने जो पढ़ा के बाद क्वेश्चन आ भी रहा है, खाली इधर रामायण पढ़े जा रहे हैं। ऐसे तो बहुत कुछ है पढ़ने को भाई, हर सब्जेक्ट में PhD होती है, हर सब्जेक्ट में PhD होती है। ज्योग्राफी में PhD होती है, हिस्ट्री में PhD होती है, पॉलिटिकल साइंस में PhD होती है, मैथ में PhD होती है, एटलीस्ट हिंदी में PhD होती है, इंग्लिश में PhD होती है। तो क्या PhD करनी है, एग्जाम निकालना है ना, तो एग्जाम में हम पहले ये भी देखना क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। जब तक ये पता नहीं होगा तो तुम क्या पढ़ोगे, तुम्हें ऐसा लगा UPSC बहुत बड़ा है, इसमें कुछ नहीं छूटना चाहिए, ये भी लिख लेने, संविधान में कितनी खर्च हुई थी वो भी लिख ले, पर ऐसा जाते ही नहीं भाई। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए भाई, क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो जो लोग भी खुद से तैयारी कर रहे हैं वो इस बात का बहुत ध्यान रखें भाई, टाइम की वैल्यू है, कहीं ऐसा तो नहीं आपका टाइम खाली खराब हो रहा है भाई। मान लो अगर आपने NCERT पढ़ी, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, तो आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर आपने NCERT पढ़ी, मान लो 6th क्लास की पढ़ी, हम स्टैंडर्ड 6 की ही बात कर रहे हैं, आपने पढ़ी मान लो ज्योग्राफी या फिर आपने पढ़ी हिस्ट्री, अब आपने देखा कि यहाँ कोई क्वेश्चन ही नहीं आया है, तो पढ़ने का फायदा ही क्या है। पर अगर आपने यहाँ से पढ़ा और आपको मिल गया कि यार इसने पूछ लिया है कि भाई ये बताओ कि हिस्ट्री को जानने के लिए कौन कौन से हमको एलिमेंट्स चाहिए, अब वो सब पहले ही क्लास में दे रखी है, तब तो यार इंपॉर्टेंट बात है, तब तो इंपॉर्टेंट बात है, तब तो अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही अगर उसने ज्योग्राफी में दे दिया कि सोलर सिस्टम क्या होता है बताओ, अच्छे से डिफाइन करो, और ये बात हमको पहले ही चैप्टर में बताई गई है, या फिर रॉक्स के बारे में बताया गया है और वो दूसरे चैप्टर में है, और यही मेंस में क्वेश्चन लिखने को आया है, तो मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है कि गलत है। तो जब तक इन चीज़ों को कोरिलेट नहीं करोगे तब तक तुम्हें ऐसा लगेगा खाली हवा हवा, ये तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हें कुछ याद ही नहीं हो रहा है, और रियलिटी है। पर जब तुम क्वेश्चन लगाओगे, तुमने देखा भी होगा, एक बार अगर क्वेश्चन तुमसे गलत हो जाए, कहीं भी एग्जाम में आया होगा, घर पे ही लगाते हो सीरियस, क्वेश्चन गलत हो जाए, अब दोबारा कहीं वो क्वेश्चन तुम आएगा तो तुम्हें क्या लगेगा, ये वाला वही क्वेश्चन है जिसने मेरी गलती कराई थी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो चीज़ों का। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन पे, इसका आंसर बताओ। तो पास वालों कहाँ का मतलब होगा, 5 से। तो अगर हम देखो पहले ऐसे 3 है बराबर 2 भी लेने, तो जरा बताओ यहाँ पर A का मान कितना हो जाएगा, और इसको हमारा ऐसे लें A का मान 2, B का मान। अगर अब हमने यहाँ पर ले लिया 2B बराबर 5C, तो B का मान 5, C का मान 2, तो यहाँ पर हम मैं लिखना चाहूँ B अनुपात C कितना हो जाएगा, 5:2। अभी आपको सिखाया था अगर सीक्वेंस में हो A अनुपात B और B अनुपात C, तो कैसे लिख लेते हैं भाई, तब लिख लेते हैं ऐसे A B और C। पहले वाले में लिखो 2 3, दूसरे वाले में क्या है B से कितना 5 और 2, यहाँ पर लिख दिया। फिर से देखना है A अनुपात B दे रखा है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, खाली जगह बची C की खाली छोड़ दी। यहाँ पर क्या दे रखा है B अनुपात C, B का मान है 5, देखो B यहाँ पर है और C का मान कितना है। अब यहाँ पर कौन आएंगे 5, यहाँ पर कौन आएंगे भाई, गुणा करा देंगे 2 पंजे 3 पंजे और 3 दूनी, आंसर कितना आ जाएगा 10 15। ठीक, एक तरीका तो ये है। एक तरीका तो ये भी हम ऐसे कर लें, बताएंगे तो 2 तरीके बताएंगे, लंबा को सुना के फिर कैसे करो। अब देखना है भाई दूसरा तरीका, अभी मत उतारो, समय दे देंगे, टेंशन मत लो। सीखना ज़्यादा जरूरी है, उतारने ज़्यादा बेटर है कि सीख जाए हम तो उतार लें। अब एक तरीका ये था कि हम ऐसे कर लें, अभी तो उतारना बाद में उतारेंगे। अब एक तरीका है ये, और अभी हम लासा मासा पढ़ के आए हो, सब लोग पढ़ के आए हो कि नहीं, पढ़ के आए भाई। आप यहाँ पर बताओ तुमको कौन सी संख्याएं दिख रही है, 3 दिख रहा है, 2
2 दिख रहा है और कौन दिख रहा है? अगर मैं कहूँ इनका लासा बताओ कितना होगा? 30। इनका लासा भाई कितना होगा? 30। सबकी समझ में आ रहा है ना कैसे? सहवाग संख्या है 2 पंजे 10, 10 या 10 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा? तो लासा कितना आ गया? 30। देखो बहुत सॉल्व कर सकते हो और आपको थोड़ा बहुत सीखा है तो मतलब भाई सबका लासा आया 30। 30 से क्या कर दो सबको भागा। 30 से क्या कर दो भाई? अब जरा देखो ऊपर 3 है नीचे कौन है? तो ऊपर वाले से नीचे वाला कटता है भाई, पढ़ा है बचपन में। 3 से काटेंगे नीचे कितना आ जाएगा? इससे काटेंगे कितना आ जाएगा? इससे काटेंगे कितना आ जाएगा? मतलब यहाँ पर आ गया a/10 बराबर b/15 और c/6। तो ये देखो a का मान है, ये b का मान है और ये अगर हमसे पूछे a b c बताओ, a का मान कितना है 10, b का मान 15 और c का मान, तो देखो ये आसान रहेगा कि ये वाला? ये वाला आसान रहेगा, वो वाला। अभी 3 ही तो है, 5 करवाएंगे तो ये कब तक करोगे? उतारो दोनों सीख रहे हैं, दोनों हमें पता होना चाहिए। जब पॉइंट में आएगा तो दोनों सहायता करते हैं। ये वाला बाद में हट जाता है, इसमें क्या होता है थोड़ा समय लग जाता है, उस वाले समय लगता है फटाक से, क्योंकि लाता वाला हमें बराबर होता है, डायरेक्ट मौके कर लेते हैं हम लोग। 30 होगा लाता, 30 से 30 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 15, 6 आंसर। और ये तेरी बेटा इसमें क्या करते हैं? देखो हमने पहले इस वाले को लिख लिया, यहाँ पर देखो संख्या कौन सी है? 3, 2 और 5। इसका हमने क्या ले लिया भाई? लासा। कितना आ गया हमारा? 30। अब इस लासा से सबको कर दो भाग। यहाँ पर भाग किया 30 आ जाएगा, इसके नीचे भी 30, इसके नीचे भी 30। 3 से काटेंगे 10, 2 से 15, 5 से 6। तो भाई क्या है इनके मान? a का मान कितना हो गया 10, b का 15 और c का, बस ये क्या होगा? सिर्फ सीधे उतार लो और कहीं समझ में ना आए तो पूछ लो, ना दिखता हो तभी बताना, तो और बड़ा लिख देंगे, जूम कर देंगे ऐसे। फिर से बता रहा हूँ जिनकी हाइट वाइट है लगभग वाली तैयारी को धुआंधार आपकी पक्का सिलेक्शन होगा। कम से कम तुमको कम से कम 1.5 लाख वैकेंसी देखने को मिलेगी। 78,000 के आसपास आ रही है एसएससी जीडी में, 50,000 आ रही है पुलिस में। दोनों कितनी हो गई? 8, 5, 13 लगभग 1,30,000। अगर इसमें भी सिलेक्शन ना हो फिर घटना बताएगी फेंक लेना, फिर नहीं हो रहा, इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं हो रहा है। बातें बंद करो। चलो भाई करो। सबसे बढ़िया इसमें वही तरीका लगाना है। दूसरा वाला मेथड सबसे पहले क्या देखेंगे? संख्या उनका क्या ले लेंगे? लासा। सबसे भाग करो, फटाफट बता दो आंसर आ गया। 2, 5, 6, 4, 8 का इनका पहले लासा लेना है। लासा कितना आ रहा है? 60, 120 आता होगा। जिनका लासा 120 आ गया वो 2-3 ऑप्शन को हटा चुके होंगे। बोल देना हाँ, वो लाइट करते पड़ती थोड़ा देखने को। कितना आ रहा है? 60, 24, 20, 30, 15, 30, 15, 30। अरे नहीं, 60, 24, 30, 15। हमारा दूसरा है तो 60, 24, 30, 15।
20 15 30 क्या बोलता भैया? तो वो ऊपर वाला बता दिया 60 24 20 30 15 एक ऑप्शन हो गया, दूसरा तो बनाने दो 60 24 फिर 30 15 30 15। तो मैं ये तुम्हारा ये आंसर आ रहा है, ये किसी से कट रहा है पूरा पूरा, क्यों नहीं कट रहा है? 3 के 5 नहीं कट रहा है, सब देखो जरा, देखो 24 4 2 6 नहीं कटेगा कहीं से भाई, कट जाएगा ना। जिनका दूसरा वाला ऑप्शन आ रहा है वो अपना काट के बताएंगे। आगे कितना आया? 20 8 10 5 20 8 10 5। अच्छा आपका आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 और हमारे पास 1 2 3 4 5 का कहाँ जा रहा है? 20 हटा दे। वही तो सर हम देख रहे थे कि 20 कहाँ से आ गया। क्या आंसर? सबका चेक करना फटाफट, लासा अभी पढ़ के आए हो, लासा नहीं कर पा रहे हो, लासा तो भागी तो करना है। लासा आ गया, लासा तो भाग कर दो सब ठीक है, तो उसके बाद इसको करना है, भाग कर दे इसके बड़े एक पीछे के जगह पे लिखते हैं, उसके बाद इसको काट देना, अपना जो काट देना ठीक है। देखो भाई सबसे पहले क्या निकालना था हमको निकालना था भाई लासा 2 5 6 4 और 8 और भी रह गया 2 5 6 4 और 8। अब देखो आपको लासा निकालने के बहुत तरीके बताए हैं, अरे नया तरीका भी देखो। अगर किसी कोई चीज पहाड़े में आ रही है ऐसे करके देखो, अगर हम बात करें इनकी 2 4 8 का लासा क्या होगा? 8 होगा नहीं होगा भाई? भाई 8 होगा तो इनकी जगह 8 लिख दिया, कौन बचेगा? 8 6 और 5 5 तो अपना किसी संपर्क बनाएगा नहीं, कौन पर बचे? 8 और 6 का लासा कितना होगा? 24। तो इनकी जगह कितना लिखते हैं अब? 24 और कौन बचे? 5। अब ये कहते हैं सहवाग संख्या है, सीधे सीधे गुणा 24 बचे 26 है ना। अब ऐसे करेंगे भाई, सीख के आए ना, तो कोई चीज सीख के आता है आदमी तो क्या करता है, थोड़ा मानो तुम बॉलिंग सीख गए हो ना, तो अब तो नया एक्शन दिखाओगे, तो नया एक्शन दिखाने देंगे, तो सीख गए भाई, अब ऐसे थोड़ी करते रहेंगे। हालांकि वो भी ठीक है बट तेजी काम कर सकते हैं। तो भाई देखा आपने सम संख्या एक तरफ ले ली, ये 2 के पहाड़े में 6 क्यों नहीं किया सर जी? इसमें 3 आ रहा था इसमें, वरना इसको ले तो लंबा हो जाता। तो 120 क्या आ गया हमारा भाई? ये आ गया हमारा लासा। अब क्या करेंगे, इनको भाग कर देंगे। पच्चीस तक पाने तो याद करने ही पड़ेंगे हर हाल में, ऐसे हो जाएंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लो ज़्यादा। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा भैया? 60। 5 से काटेंगे 24 बचे 120। 6 से काटेंगे 6 दूनी 12। 4 से काटेंगे 4 दिया 12 1 0। 8 से काटेंगे तो 15 8 120 होते हैं। मतलब ए का मान कितना आ गया? 60। बी का मान कितना आ गया? 24। सी का मान 20। डी का मान 30 और ई का मान 15। पर हमसे पूछ क्या रहा है? ए बी डी और ई। तो लिख लो, दोनों पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात। ए का मान 60, बी का मान 24, डी का मान, डी कहाँ पर है? ये कितना है? 30 और भाई ई का मान 15। ये आया था किसी का? हमारा ये आया था। पर अभी हमने क्या बताया था? अनुपात में तब तक काटते हैं जब तक वो किस संख्या से कटता रहता है। तुमको औस बॉस सब पढ़ा दिए है ना, छोटा छोटा बॉस। क्या ये जो सभी किससे 3 से कट रहे हैं भाई? कट रहे हैं तो 3 से काट दो, ये कितना हो जाएगा? 20 8 10 क्या अभी किसी से कट रहे हैं? तो सही आंसर क्या होगा? ये 20 8 10 5 क्या होगा सही? 20 8 10 5। अरे बात समझ में आ रही है? कहाँ से? यहाँ से
ये दिक्कत होती होता है। जो 2 से काटा वो 120 को 120 का आधा करना है, यहाँ पर 2 छक्का 12, 0 का 0 6, ठीक 60 बचा। 5 से काटो 5 दूनी 10, बचे कितने 2 हो गए 20, 5 चौक 20, वैसे पहाड़ याद करो 24 बजे 120 होती है, 20 छक्का 120, 20 आधा कट गए, काटेंगे 4 3 12, बचा 0 30 हो गया। 8 से काटो और पहाड़ा याद नहीं है तो 8 एकम 8, बचे कितने भाई 4 हो गए 40, 8 बजे 40 कितना बचा 15। तो ये नीचे वाले क्या होते हैं भाई, इसका मान ए का मान 60, बी का मान 24, सी का मान ये, इसका मान ये, इसका मान ये। अच्छा इसी वाले क्वेश्चन बताना ए अनुपात सी कितना आएगा, इसी वाले क्वेश्चन बताओ ए अनुपात सी कितना आएगा। इसमें आए थे सोचना 15 का पूछ दिया है। अरे ए का मान भाई कितना है 60, सी का मान कितना है 20, 20 एकम 20 और 20 तिया 3:1। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं पॉइंट वाला तो पहले हम बता देंगे, पॉइंट लेके कर जाते हैं। 1.5 है इक्वल टू 0.2 बी इक्वल टू 0.24 सी, 0.24 सी। हमें फिर क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बता देंगे, पॉइंट देके लोड कर जाएंगे बहुत सारे, जिनको आता है उनका आंसर आ गया होगा। फिलहाल जब देखना तब उतार लिया भाई, ये सब उतार लिया। अब बोला करो, बोलना सीखो, है ना, वरना कहीं इंटरव्यू चला सबसे पहले आप जाओ, तो थोड़ा बोलना सीखो। आपकी जब जॉब लग जाएगी, आप ऑफिसर बन जाएंगे, तुम्हारा सामने कोई आएगा तुम लोग ऐसे नहीं बोलना भाई, बोलना पड़ेगा ना, उसकी बात सुननी पड़ेगी, अपनी बात सुनानी पड़ेगी। और सभी समस्याओं का हल क्या होता है, बातचीत करना। भाई अगर आपकी किसी लड़ाई हो गई है तो उसका सलूशन क्या है, बातचीत करो, कुछ ना कुछ क्या निकलेगा भाई, सलूशन निकल ही आएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जब भी पहला क्वेश्चन कराए नए टाइप का, तो भाई ऐसे देखना है जैसे राइट मोड कर ले जाएंगे, हमको ऐसे देखना है ना, बिल्कुल समझना है। जरा देखो इसका जब पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद है, यहाँ पर एक संख्या के बाद है, तो इसका जब हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हमने क्या लिखा है एक, जो बचपन में सीखे थे। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है भाई, एक संख्या, तो कितना जीरो लगाएंगे, तो अब इसका पॉइंट हट गया। ठीक, इसमें देखो जरा पॉइंट है एक, पर यहाँ पर कितना है दो, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो जीरो कितना लगाएंगे एक, इसका भी काटा, पॉइंट हट गया और जीरो अपने आप हट जाएगा। यहाँ पर कितना लिखेंगे बताओ, 100। तो कहने का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 10 ए बराबर 2/10 बी और 24 सी बटे, ये हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। अभी आपको बताया था भाई, या तो इससे ये काट लो, या फिर सबसे अच्छा तरीका अगर काटोगे तब भी फंस जाओ, क्योंकि काटोगे तो ये तो कट जाएंगे कुछ, पर कुछ क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे, तो कुछ नहीं करना है। ऊपर वाली जो संख्या है उनका क्या ले लो भाई, लासा। 15 2 और किसका 24, 24 का ले लो भाई लासा। कितना आ रहा है देखो भाई, 120 आता होगा, 24 पंजे 120, चाहे आप निकाल के देख लो। देखो 2 और 24 का 24 आ जाएगा, 24 और फिर 15 का, तो ऐसा जो 24 के पहाड़ेंगे वो 15 के ही पहाड़ेंगे, तो 24 पंजे 120। तो लासा कितना आ गया भाई इनका, इनका लासा आ जाएगा 120। क्या करते थे आप बताओ, लासा से करते थे आप भाग, भाग का मतलब है नीचे,
ठीक भाई, जो समझ में आया भाग कैसे किया था जी। तो लासा लेके हम लोग क्या कर रहे थे, नीचे तो दिख रहे थे, पर इस बार क्या लिखा कि नीचे दिख रहा है पर 10 पहले ही से, तो क्या लिखेंगे उसके गुणा में 10 गुणे जो भी मान लासा है वो ठीक बराबर 10 गुणे जो लासा है वो जो भी लासा है वो। अब क्या करते थे हम, ऊपर वाले से नीचे वाले को काट रहे थे। 15 से काटो, 15 एकम 15 और 15 अट्ठे 120 2 से काटेंगे नीचे कितना आ जाएगा ये 5। 24 से काटेंगे 24 पंजे 120। क्या बचा, बचा a बटे 10 अट्ठे 80 b बटे 12 पंजे और c बटे 100 पंजे। अब ये तो सबके a का मान आ गया तुम्हारे पास, b का मान आ गया और किसका मान आ गया, c का मान आ गया। हमसे पूछा क्या है, तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने सभी पूछ रहा है। तो सभी a का मान आप बताओ कितना है अभी यहाँ पर 80। ठीक, फिर क्या लगाएंगे अनुपात, b का मान कितना है 600, c का मान कितना है। अब आपको क्या देखना होता है, क्या ये सभी किसी से कट रहे हैं, जो यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो और यहाँ भी एक जीरो, मतलब 10 से सभी कट रहे हैं। तो सभी के हम क्या करेंगे, 10 से काट देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 60 और यहाँ पर कितना बचेगा भाई। अब जरा आप देख के बताओ क्या ये फिर से कट रहे हैं भाई, 2 के पाले से फिर से कट रहे हैं। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 4 30 और क्या अब ये कट रहे हैं भाई, अब नहीं करना तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा ये 4 30 और सही से करना, बढ़िया ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल जो आते हैं वो छोटे से आते हैं, तो एकदम बराबर कर लो। पर ये क्लास में तो हर टाइप क्वेश्चन करवाने चाहिए, जैसे कुछ कहते हैं क्वेश्चन आ जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो घर पे भी ना आए। तो कितने लोग मेन में रिवीजन कर लेते हैं, सोते सोते रिवीजन, सोते सोते रिवीजन नहीं होता किसी का, तो अभी पढ़ाई की चांस यहाँ पर नहीं और पढ़ाई करो। अरे अपन लोग इंटर में हुआ करते थे, एग्जाम का जब सोते सोते होता था, अच्छा इसका इतनी टेंशन ही नहीं नहीं थी। होता ऐसा। होता है सर। तो अभी तुम्हें मोहब्बत नहीं हुई है पढ़ाई से, सर जिस दिन टेंशन होती है एग्जाम टेंशन नहीं मोहब्बत होती है, तब आने को खत्म होगी। अगर किसी समझ में ना आया हो भाई ये वाला कैसे आया, तो यही बता देंगे, पर पूछोगे तो आ गया 120 कैसे आया है ना बेटा, है ये वाला। अभी इस वाले क्वेश्चन क्या कर रहे थे हम लोग, इनका लासा निकाल रहे थे, नीचे क्या कर रहे थे उससे भाग। ठीक सेम वही किया है यहाँ पर देखो, 15 बटे 10 है तो लासा निकल गया है 120। तो क्या करोगे, एक को भाग करोगे, भाग का मतलब क्या उसके नीचे लिखोगे, और जब भाई नीचे लिखोगे तो इसके किसमें है वो आपको गुणा में होगा। तो देखो क्या लिखा है 10 गुणे 120, ऐसे 10 गुणे 120, 100 गुणे 120, जो पहले था वो तो है ही, और जिससे हम भाग कर रहे हैं वो गुणा में उसको लिख देंगे, फिर काटा पीटी बचा देंगे, जो निकल के आएगा जो बचेगा वही जीने का हकदार होगा, है ना। वो तो ये है कि तुम और अगर काटना तेजी कर दो एक पर काट डालते हैं, थोड़े पाड़े वाड़े याद कर लो, और जो तुम थोड़ा बहुत पता है वो वही काट डालते हैं। चलो भाई वाला कुछ क्या कराने के इतने क्वेश्चन बुक में भी नहीं होते हैं, तो एक जैसे 2-3 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो इसलिए कराते हैं कि आपकी बिल्कुल समझ में आ जाए, आप बिल्कुल खून में बहने लगे, है ना, खून में बहने लगे ना, जैसे खून में खून बहता है वैसे ही मैथ ही बहे, तभी समझ में आएगी बात। 6 5 3 कितना 36 15 10 36 15 जो था सही करो, गलती ना हो, आंसर आने देंगे। छोटा सा क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर कैसे काम करो, फटाफट क्या होता है, क्या करना होता है पहले तो हम का लाता लेते हैं, लाता नीचे भाग कर देते हैं, काटा की बता देते हैं, उसका काम होता है। या तो 20
पहले दिन के आंसर आ गया वो बताओ। 36 15 10। इसके अलावा किसी का कुछ और आ रहा है? 36 15 10 तो यही नहीं होगा। चलो अब देखो भाई, जिनके आंसर नहीं आए वो लोग ध्यान से देखें बिल्कुल। देखो एक जैसे कितने बार बार क्वेश्चन कराए तो एक को तो समझना है, कितने भाई हमेशा अपने आप को सुपर समझना है कि मुझसे ज़्यादा तो कोई समझदार है ही नहीं, ना मुझसे ज़्यादा कोई चीज़ें पढ़ने। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो भाई क्या करना है, ऊपर वाला जो भी है उनके क्या लो लासा, यहाँ पर कौन होगा गुणा में ए, तो एक से लो या मान लो साथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 और 3 का लासा कितना आ जाएगा? भाई सबको पता है 2 और 3 का लासा कितना होगा हमारा? तो 2 और 3 का भी हमने लासा निकाला तो कितना आ गया हमारा? 6। अब क्या कर रहे थे, लासा से भाग कर रहे थे। किसको कर रहे थे? जो हमारी संख्याएं हैं। तो करो भाग, देखो a/6 तो पहले ही से है और 6 से क्या करना है भाग, तो किसमें आएगा गुणा में, बराबर 2/5 तो पहले ही से है भाई p लिख लो चलो, और किससे भाग करना है 6 से, तो किसमें आएगा गुणा में, बराबर 3c/5 तो पहले ही, और किससे भाग करना है ठीक। अब क्या करना है, ऊपर वाले से नीचे वाले को काटना है, यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ से काटोगे 2 3 3 दूनी, ये कितना आ जाएगा 6 6 3 पंजे 2 पंजे, तो ए का मान कितना आ गया 36, बी का मान 15 और सी का मान 10। हम लोगों से पूछ क्या रहा है, वो सब कुछ पूछ रहा है, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान 36, बी का मान 15 और सी का मान 10। क्या किसी के पहाड़े से कट रहे हैं? तो नहीं कट रहे, तो यही क्या होगा हमारा सीधे सीधे आया बहुत सरल। तुम्हारी बदनाम है ना, बेवफाई तो जीएस करती है, पता नहीं कहाँ हाथ जाती है। सबकी समझ में आ गया भाई? आगे समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आया तो बोलने में कौन से पहले जा रहे हैं? कोई नहीं मांगेगा। अगर समझ में आया तो भाई इसके सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। जीरो कौन सा बेटा? 0.5 b इक्वल टू 0.6। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो हैं, क्या देख रहे हो कि जैसे कि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो डालते हैं और वो तुम नहीं देखते हो, तुम्हारी नहीं होते बारिश अपना फोन दिखा रहा, देखते कैसे तो जो लोग देख रहे हैं भाई उनको याद होते होंगे है ना, हो रही है सर, हो रही है। देख लेंगे, जिनके नहीं हो रहे वो दिखाना पड़ता है। पढ़ते रहो भाई, देखो भाई पढ़ते जो जितना मैक्सिमम पढ़ाई करोगे, फेसबुक पे रील देखोगे, इंस्टा पे रील देखोगे है ना, व्हाट्सएप पे हाय हेलो करोगे, उससे ज़्यादा बेटर है यूट्यूब पे खोलो, डायरेक्ट डाल लो 2023 की करंट अफेयर, कुछ ना कुछ बताते ही रहेगा। यार भेजने लगा मैं काम करके कुछ ना कुछ याद हो ही जाएगा। तो बेटा इसका आंसर कितना आ रहा है? 15 26 अच्छा 15 96 80। चलो कोई नहीं, याद रखता है।
पीछे क्या अंतर आ रहा है? आंसर कहाँ चला गया ढूंढो। आंसर आना चाहिए भाई। एक जैसे 4 5 6 7 क्वेश्चन कराने के बाद भी अगर आंसर नहीं आ रहा है तो देखो आपकी गलती कहाँ पर हो रही है भाई। कहाँ समझ में नहीं आ रहा है और नहीं आ रहा तो बार बार पूछते रहना है जब तक टीचर खिसिया ना जाए। 15 ऐसा कुछ नहीं है, तुम कितना ही पूछो कोई नहीं खिसियाता है। जैन का सवाल होना चाहिए। आ गया तो 1586 1586 इधर देखो जरा आंसर नहीं आ रहा है कभी बेइज्जती करा रहे हो। पॉइंट के बाद एक है, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या है। वैसे चाहो शॉर्टकट में सबको पॉइंट हटा सकते हो पर सिखाने के लिए चलो पॉइंट हटा के वैसे करते हैं। पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा नीचे 10। यहाँ पॉइंट हटाओ तो नीचे कितना आ जाएगा 10। यहाँ पॉइंट हटाओ तो नीचे कितना आ जाएगा 10। ये तो सबका आया होगा। सभी 10 10 10 बराबर में है तो सबके 10 कट जाएंगे भाई। तो क्या बचेगा? ये बचेगा 32A बराबर 5B और बराबर 6। अब क्या करना था? क्या बताया जब भी ऐसा हो तो भाई क्या करते हैं 32 5 और 6 का कर लो आप। 6 5 और 32 का क्या निकाल दो भाई लासा। चाहे ऐसे करके निकाल दो और चाहे वैसे निकाल दो। वैसे का मतलब कैसे? देखो फिर से बता रहा है, जो लोग थोड़े समझदार हैं वो ऐसे करेंगे। 32 के साथ इसका 2 चला जाएगा, कौन बचेगा 3। समझो भाई इसे 6 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 पर हम जानते हैं 2 का और 32 का लासा कितना आएगा 32। तो बचा कौन यहाँ पर 3 और यहाँ पर कौन बचा 5। 3 पंजे 15 तो लासा कितना होगा 32 गुणे 15 दूनी 30 हाथ से लगे 3 बदल दिया 45 और 3 लासा कितना आया होगा 480। अब क्या करना होता है सर जी 480 से क्या करेंगे हम सोचने वाली बात है। जिनके लिंक ओपन नहीं हो रहा है उन्हें मैसेज करके लिखा था जी लिंक ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वीडियो तो मेरे ऊपर काटो भाई फटाफट से काटो। 16 से काटो 16 एकम 16 16 दूनी 16 दिया 48 2 के और काटो 2 एकम 2 और 2 15। ठीक यहाँ पर काटो 5 से 5 ने 5 ने 45 बचे 3 हो गए 30 5 छक्का 30 6 से काटो 6 थे 48 तो A का मान यहाँ से कितना आ रहा है बेटा A बटे 15 B बटे 96 और C बटे 80। ये आपके पास सारे मान दे रखे हैं। आपसे पूछ क्या रहा है इधर क्या A B C। A का मान बताओ कितना दे रखा है B का मान कितना है और C का मान कितना है। क्या कोई किसी से कट रहा है तो ये क्या हो गया अपना आया था मैम हो गया फटाफट करो भाई नोट करो उसको। बच्चों के बैग पैक हो गए अरे ब्लूटूथ लगा ही नहीं मैं लगा पहले आपकी तो माइक लगी थी वो सब ब्लूटूथ होता है वही लगा उतार लिया पीछे समझ में आया कहाँ पर नहीं आया बताओ भाई। ये काटा है ये समझ में नहीं आया है भाई। पहले हमने काटा 16 के पड़े 16 दूनी 16 दिया 48 कट गया 0 बचा ना 30 हो जाएगा ऊपर 2 हो जाएगा। अब 2 से काटो 2 एकम 30 को काटो 2 से कितना हो जाएगा 15 आ गया समझ में इतना। इस वाले को समझो ये 5 है नीचे कितना है 480 5 ने कितना बचा 3 हो गया 30 5 छक्का 96 आ गया। इसको काटो 6 थे बचा 0 समझ गए बेटा। ये गलती आप पहाड़े वाले याद करो जितने पहाड़े कैलकुलेशन याद करोगे उतना मैथ तेज होता जाएगा और नहीं करोगे उतना मैथ नीचे जाएगा।
नीचे कहाँ जाएगा? जमीन में एकदम घुस जाएगा, उसको ही बोलते हैं अर्थिंग। बोलते हैं अर्थिंग। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आना आगे क्या? आवाज आ रहा है। और टाइम से आने का होता है।